में खुल के बोल सके। अभी नहीं बोलते हैं। अभी आप किसके सामने में है, जितना भ्रष्टाचार है, आप कहीं ब्लॉक चल जाइए, थाना चल जाइए, कहीं चल जाइए, बिना पैसा के कहीं काम हो रहा है क्या? एक भी जगह बता दीजिए आप, कहीं किसी ब्लॉक का नाम बताइए। यदि आज आपसे बिना पैसा का काम हो जा रहा है तो बस ये समझ लीजिए कि आपके संस्कार, आपके बुद्धि और विवेक के चलते हो रहा है, ये सरकार के चलते नहीं हो रहा है। सरकार तो अति कर दिया है। बताइए, किसी विधायक का कोई वैल्यू है? विधायक का भी वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। आप किसी भी विधायक एमपी का कोई वैल्यू है? जो थाना प्रभारी फोन उठा लेगा, कोई ब्लॉक में फोन उठा लेगा, वीडियो सीओ, वह यदि आपसे काम हो रहा है, हमसे काम हो रहा है, तो हमारा बुद्धि विवेक पर हो रहा है, हमारा अपना। एक और आरोप जो है आप लोगों पर लगाया जाता है कि आप लोग जात पात की राजनीति करते हैं और आपके पार्टी में केवल 2 ही लोगों का वर्चस्व होता है, कि यादवों का और एक मुसलमानों का। इसके अलावा कुछ सूझता नहीं है आप लोगों को। 50% से ज़्यादा सीट आप लोग दे देते हैं यादव को, मुसलमानों को। तो A to Z की पार्टी भी कह रहे हैं आप हमारा हो गया है। एक तरफ MY वाली जो है आप लोगों पे आरोप लगते हैं। आप जिस जिला में यहाँ 10 सीट है, हाँ है, 50% कैसे हुआ सो बताइए। इससे बैक में भी पिछला बार भी मान लीजिए वाई का सीट मिला था, बाहुबली खजौली, मुसलमान का मिला था 20 7 सीट और अदर कास्ट में ही गया था। तो ये MY का समीकरण कैसे रह गया? ये तो A to Z का है कि नहीं, हमको तो बता दीजिए। अब ना कर रहे हैं। इससे पहले भी हुआ था ना, 2020 में हुआ है कि नहीं? लालू जी के राज में तो यादवों का ना बोलबाला था। नहीं, आप भी हमको बता दीजिए, आपके जिला में कैसे ज़्यादा जीत के जाते थे? आप RJD पार्टी से कितने ज़्यादा जीत के जाते थे? यहाँ मात्र 2 सीट रहा है। बाहुबली यादव का सीट बनता है, खजौली बाहुबली खजौली यादव का सीट बनता है। बेनीपट्टी चल जाइए आप, ब्राह्मण का सीट होता है। आप बिस्फी चले जाइए, मुसलमान का सीट होता है। वो आप राजनगर जाइए, महादलित दलित का होता है। आप देख लीजिए, लौखा लौखी से है, अति पिछड़ा का सीट है। हर आप लोग हर जात पात की राजनीति, हर कम्बिनेशन मिला के दिया जाता है। सबको सम्मान दिया जाता है भाई हमारे पार्टी में। कौन कर दिया जो जात पात? एक और सवाल है कि नीतीश कुमार कहते हैं अगर हम 125 यूनिट फ्री देंगे तो आप लोग कहते हैं हम 200 दे देंगे। वो कहते हैं हम अगर 1100 दिए हैं तो आप लोग कहते हैं हम 2-2 हज़ार दे देंगे। ये जो आप लोग बांटने वाला सिस्टम कर रहे हैं, ये भी तो अल्टीमेटली जनता के ही ना पैसे से वो दिया जाएगा। देखिए बता रहे हैं तो आप लोग भी तो वही काम कर रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार मान लीजिए फ्री भी बांट रहा है, मतलब ये मुफ्त का तो कुछ नहीं होता है, हर चीज़ टैक्स के पैसों से ही होता है। और आप लोग उसका डबल कह रहे हैं हम दे देंगे, तो फिर आप लोग भी तो फिर कहाँ से मैनेज करिएगा? देखिए, यह नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं, नीतीश कुमार का 20 साल मौका उनको मिला। उनको यदि 400 से 1100 करना रहता तो आज साल भर, 2 साल 5 साल पहले कर दिया होता। यह तो आदरणीय तेजस्वी जी का मैनिफेस्टो है, उसमें दिया गया है कि हम माई बहन योजना में 2500 प्रत्येक महिला को देंगे, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन करेंगे। आप करेंगे, वो कर दिए। वही ना बता रहे हैं, मेरा अनुकरण कर रहा है ना। आप कॉपी कर रहे हैं, आप ये कॉपी कर रहा है। आप देखिएगा कि इससे पहले रोजगार का बात कभी ना जदयू सरकार की, ना आपको बीजेपी किया। लेकिन जदयू आज के डेट में वो कर रहे हैं 1 करोड़ देंगे। आपके सामने नहीं हो रहा है। इससे पहले 20 साल मौका मिला था, आप 1,000 देने की स्थिति में नहीं थे। तेजस्वी से कहा जा रहा था कि अपना बाप के घर से संपत्ति लेके पैसा बांटेगा, पेमेंट करेगा। बोला गया था कि अपने बाप के घर से ला के दे। लेकिन क्या हुआ? आपके सामने 5 लाख का बहाली पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अच्छा, 5 लाख का बहाली वाला बात कर दिया आप। तो जदयू की तरफ से एक और आरोप आप लोगों पे लगाया जाता है कि आप लोग क्रेडिट चोर हैं। काम करते थे नीतीश कुमार, ये जो है ताली बजाता था, ये मान लीजिए ले रहा है अपना क्रेडिट, तो क्रेडिट चोर आप लोगों को कहा गया। इस चीज़ को लोग कैसे मानेगा बताइए? ठीक है, आप कुछ दिन के लिए तेजस्वी आए, 5 लाख रोजगार दिए भैया आपको, फिर तो उसके बाद भी समय मिला, 10 लाख का और कर देते तब ना बुझते कि क्रेडिट चोर है। आपको तो फुल मौका मिला, आपको करना चाहिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको तो करना चाहिए। उसको जब मौका मिला, देखिए एक आदमी का लक्ष्य होता है कि हमको क्या करना है। हमको मौका मिला 10 दिन, हम 10 दिन में कर दिया। आपको 10 साल मौका मिला है, फिर भी नहीं कर रहे हैं। आप उल्टे हम पर आरोप लगा रहे हैं कि मौका का बेनिफिट उठा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार का? तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद आएंगे, निश्चित बनेंगे। कांग्रेस से नहीं कोई आएगा? कांग्रेस से तेजस्वी के नेतृत्व में ही आप लोग आगे बढ़े? बिल्कुल तेजस्वी के नेतृत्व में ही है। स्पष्ट जना महागठबंधन में तय हो गया है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बाबूबढ़ी से? बाहुबली तो मान लीजिए ऑलरेडी RJD के यहाँ सीट बनता है। वैसे आला कमान जिनको भी टिकट दे महागठबंधन से, हम लोग कंधा से कंधा मिला के यहाँ के RJD के झोला महागठबंधन के
झोली में सीट हम लोग जिता के देंगे। अच्छा, वीआईपी से जो है वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ से वीआईपी में किसी को हो जाएगा या आरजेडी में कुशवाहा को मिल जाएगा, इस पर क्या कहेंगे आप? आपको पहले भी हम कह दिए हैं कि महागठबंधन जिन पर भी विश्वास करे, वीआईपी पर करे, कुशवाहा पर करे, इस बार बाहुबली का सीट आरजेडी के महागठबंधन के झोली में जाएगा कंफर्म है 200%। चाहे टिकट जिसको मिले, टिकट जिसको भी मिले। अगर आपको नहीं मिलता है तो क्या आप इस बार चुनाव नहीं लड़िएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे चुनाव का पक्ष में हम नहीं। हम लोग जिनको भी टिकट दिया, विश्वास दिया, हम लोग कंधा से कंधा मिला कर वोट करेंगे। निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? ना, नहीं, पक्का ना? ना, पक्का नहीं, बाकी नहीं होंगे ना। जब लड़ेंगे दल से लड़ेंगे? जी, बिल्कुल दल से लड़ेंगे। मिलेगा तो आपको बोल दिए कि 200। यदि काहे कह रहे हैं, मतलब कंफर्म नहीं है आपको अब कहाँ डाउट हो रहा है? अभी कैसे हम कंफर्म बता दें कि अब हमको टिकट फाइनल हो गया है?